बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हो तो चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पर क्लिक करते हुए डायरेक्टली आप अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज को। और इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है एमसीक्यूज टाइप, और इसमें आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको 4 आंसर्स दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट है उसे आपने इनसर्कल करना है। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर मैं आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, बल्कि इसके पीछे की जो रीजन है वो भी आपको बताऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि क्योंकि आप एसएलओ बेस्ड पेपर को सॉल्व करेंगे, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर खुद से भी कोई क्वेश्चन बना के आपको एग्जामिनर दे दे तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो, ना कि आप सिर्फ बुक वाले एमसीक्यूज को ही सॉल्व कर पाए। ठीक है बेटा, इसलिए हम साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी रीजनिंग भी आपको बताएंगे। ओके जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, पहली बात ये भी आपने इस पे भी गौर करना है कि उसने इक्वेशन की टर्म इस्तेमाल की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल हो। इसको देखते सार पता लगा भाई ये तो इक्वेशन नहीं है, इसको तो साइड पे करो ना। इस पे आ जाओ, इसमें देखिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसमें ए बी और सी तीनों नंबर्स हैं, एक्स हमारा वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक बनेगी, मगर यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, रिजेक्ट। उसके बाद देखिए ये और ये दोनों आपको सेम सेम दिखेंगी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 2 है, इक्वल भी मौजूद है। ठीक है, और यहां पर भी देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुना बेटा, यहां पे लिखा हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहां लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 हुआ तो यहां पे जब आप 0 पुट करेंगे तो वो एक्स के स्क्वायर वाले टर्म को ही उड़ा देगा। जब वो टर्म उड़ गई तो पीछे बड़ी से बड़ी टर्म कौन सी रहेगी? बी एक्स, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रह जाएगी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए ये वाला जवाब हमारा दुरुस्त है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये वाला आपने सेलेक्ट करना है। मैंने रीजन बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाइए। हाउ मेनी रूट्स ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6 एग्जिस्ट? ठीक है, इस इक्वेशन के कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, अब बेटा एक आपको सिंपल पॉइंट बताता हूं। देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसमें वेरिएबल है x, इसमें भी x है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की हाईएस्ट पावर आएगी 2। तो जितनी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या सॉरी कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, उतनी ही आपको आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे 2, और लगभग ये आंसर ही हमारे रूट होते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने सिंपल एक पॉइंट बताया। अब अगर आप चाहते हो नहीं पूरा कंसेप्ट बताओ तो वो भी बताता हूं। देखो बेटा, हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 6। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बनेगा, x इंटू माइनस 2 एक्स बनेगा, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स बनेगा, माइनस 3 को माइनस 2 से किया और प्लस का 6 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, ये हुआ x का स्क्वायर, और देखें ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5x हो गया, और ये आगे जी प्लस का 6, और इधर वाला लिया ये इधर माइनस का 6, 0। अब बेटा ये देखो x का स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ये कट गए इधर ही, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। x कॉमन ले लीजिए और ये आपके पास आएगा पीछे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कीजिए, x इज इक्वल टू 0, ये तो इधर ही इसकी वैल्यू मिल गई, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू बेटा आपको मिल गई 5। तो दोनों आंसर आपके मिल गए, ये दोनों जो है वो हमारे पास आंसर आए। अब आंसर जरूरी नहीं है कि वो रूट हो, आपने उसे वेरीफाई करना होता है। इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो इसमें। ठीक है, अब मैं इसको पुट करके बताता हूं। देखो जी, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। दूसरे वाले को ट्राई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर ले लो, माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, ये बन गया 25, माइनस 5 इंटू 5 25, 25 में से 25 गया 0, 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को ये वाला रूट भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए बेटा ये भी रूट है, ये भी रूट है, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया कि याद रखना हर आंसर आपका रूट नहीं होता। पॉसिबल है कि जो आपको आंसर मिला है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करता हो, फिर वो रूट नहीं होता। इसलिए मुकम्मल कांसेप्ट ये है। शॉर्ट में जाना तो फिर जो आपको मैंने बताया है कि देखो जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उतने आंसर होंगे, वही रूट होंगे, बस। ठीक हो गया, तो 2 हमारा बेटा दुरुस्त जवाब है, 1 और ये 2 रूट आ गए। अच्छा, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आइए। व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर? इसमें क्या ऐड करूं इसमें कि आपका एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाए? अभी बताता हूं क्या ऐड करना है। पहले हम थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं। चले जी, स्पेस बन गई हमारे पास। क्वेश्चन को लिखते हैं जी, क्या है हमारे पास, कहां गया, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स।
एक्स का स्क्वायर और प्लस का ये एक्स है, ठीक है बेटा। अब आपको पहले ही बात ये पता होनी चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद फिर प्लस b का स्क्वायर, और अगर यहां पर माइनस हो, ठीक है, तो फिर 2 के साथ भी क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, बाकी ये दोनों टर्म पॉजिटिव रहती है। थोड़ा गौर करो इसके ऊपर, इसमें क्या है, इस वाले टर्म का स्क्वायर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले टर्म का स्क्वायर होता है स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या होता है जी आपके पास -2, अगर यहां माइनस है तो -2 होता है, और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, a और b, ऐसा ही है। तो दो मुकम्मल स्क्वायर और जिनके मुकम्मल स्क्वायर है वो दोनों 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, ये तीन चीजें चाहिए होती हैं, तो आपके पास ये फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो जाता है। तो यहां पर देखिए बेटा, एक आपके पास ये x का स्क्वायर मुकम्मल पड़ा हुआ है, अब आपको साथ में चाहिए 2ab, ये तो सिर्फ x पड़ा हुआ है, 2 तो इसके साथ है नहीं, तो फिर ऐसा करते हैं 2 हम फार्मूले का लेकर तो आना ही आना है, शक्ल तो ये बनानी है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, खुद से 2 मल्टीप्लाई कर दो, खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझ गए, ऐसा आपने कर दिया। अब ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक मुकम्मल स्क्वायर और जो 2 है फार्मूले का वो सेपरेट करो, जिसका स्क्वायर लिया है उसको सेपरेट करो, x का स्क्वायर लिया है x सेपरेट कर लो, उसके बाद बाकी जो कुछ बचता है उसको एक ब्रैकेट में कर दो। अब ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका 2 है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो बेटा अब आपको b का स्क्वायर चाहिए जो कि 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे तो आपका स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस 1/2, ठीक है, x प्लस 1/2 होल का आपका स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए क्या ऐड करना पड़ा आपको बेटा ये चाहिए, ये ऐड करना पड़ेगा 1/2 का स्क्वायर जो कि बन जाता है हमारे पास 1/4। अब देखो दुरुस्त जवाब क्या है जी, यहां पर 1/4 बी ऑप्शन। उसके बाद फिर आ जाओ जी बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, वह है सोल्यूशन ऑफ x का स्क्वायर -4। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इधर ही सॉल्व हो जाएगा। x का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, तो -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये इससे कट जाएगा, x आएगा, इधर प्लस -4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो +2 -2 जवाब मेरे बेटे ये आपका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। उसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9r। अब इसके रूट्स जो है वो कौन कौन से वो बताता हूं मैं आपको, पहले मैं जरा बोर्ड साफ कर लेता हूं, ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन, ओके जी। क्या है जी हमारे पास x - 1 होल का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 9, ओके। अब देखो बेटा हमने x की वैल्यू निकालनी है यहां पर, ठीक है, पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट लो, ये इससे कट जाएगा, x - 1 आएगा और ये आएगा आपके पास +-3, ठीक है बेटा। उसके बाद x इधर ही रहेगा, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और साथ में +-3 ये वाला। अब क्या करोगे, अब आप ऐसा करोगे 1 + 3 करोगे एक बार और 1 - 3 करोगे एक बार, 1 + 3 बन जाएगा आपके पास 4 और 1 - 3 करेंगे तो बेटा -2 आएगा, तो ये दो आपके पास जवाब आए, -2 और 4। तो देखो बेटा आपका ऑप्शन ए -2 और 4 पर मुश्तमिल है, तो यही हमारा दुरुस्त जवाब ठहरा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन भी गया। उसके बाद छठे पे आ जाइए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x की पावर 2 - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से आपने सॉल्यूशन मतलब इसका निकाला है, मतलब क्या है कि इसके अंदर मौजूद जो पावर में वेरिएबल है ना x, इस x की वैल्यू मालूम करें, कोई मसला नहीं बच्चों, इंतहाई मजेदार लजीज क्वेश्चन है, अभी इसको फटकाते हैं। देखो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 2 की पावर x आ गया, ठीक हो गया, -2 की पावर x + 1 कर दिया, ठीक है, उसके बाद प्लस इक्वल टू 0। अब मेरे बेटे देखो यहां पर जब भी वेरिएबल की जो नंबर की पावर में वेरिएबल आ जाए तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जी, उसके लिए हमने तरीका सीखा हुआ है, हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि ये दो टर्म है ना जो जिसमें नंबर की पावर x बनी हुई है, एक नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर होती है, मगर वहां ऐसा बन नहीं रहा यार, देखो ये 2x सॉरी, यहाँ x + 1 है, यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर ये नहीं है ना, इसका स्क्वायर ये है, फिर क्या किया जाए यार, ये 1 प्रॉब्लम कर रहा है, इस 1 को अगर किसी तरीके हटा दो ना तो हमारा मसला हल हो सकता है। तो बेटा आपको एक रूल क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा होगा, a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई बाय a की पावर n है, ये दो नंबर है, a बेस है m पावर, a बेस m पावर, ठीक है। अगर दो नंबर जिनकी बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी आप बेस 1 बना देते हो, तो उनकी पावर को आप ऐड कर देते हो, ऐसा आपने सीखा था। अब इसका रिवर्स लेके चलो, अगर एक बेस के ऊपर दो पावर ऐड हो रही हैं तो दोनों को अलग अलग बेस पे लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका ना रिवर्स लेके चलो बेटे, तो मसला आपका हल हो जाएगा। 2 की पावर 2x वैसे लिखो, -2 की पावर x ऐसे लिखो और 2 की पावर 1 ऐसे लिख दो, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, हो गया ना मसला हल। इस वाले फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है ना, पावर्स ऐड हो रही थी ना, बेसिस अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको। अब मेरे बेटा देखो मसला हल हो गया, 2 की पावर 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है,
ये देखो जी, ये है 2 की पावर x, ये है 2 की पावर 2x। तो अगर इसका स्क्वायर लोगे तो ये मिल जाता है, ये देख लो, ये 2 की पावर x है ना, अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2x बनेगा, क्योंकि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो मेरे बच्चे इसको फिर y सपोज कर लो, ये y का स्क्वायर बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस y, और साथ में ये जो 2 था उसको शुरू में लिख लेते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 का अगर मैं खुद से स्क्वायर लगा लूं कोई मसला तो नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab, एक फार्मूला आपका कंप्लीट होता है y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का। ठीक है बेटा, अगर आपको ये नहीं फार्मूला कंप्लीट करना आता तो आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज करना भी नहीं आता क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी करो। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है बेटा, ये देख सकते हैं, ये 2, ये a और साथ में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं फर्क तो नहीं पड़ता, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो a माइनस b होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मेरे बेटे क्या करूंगा, मैं इधर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लूंगा, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। और उसके बाद y की फिर क्या वैल्यू आएगी, प्लस का 1। तो देखो जी यहाँ पर क्या जवाब दिया हुआ है जी, y की वैल्यू कहाँ गई, नहीं अभी तो हाँ x की वैल्यू निकालनी थी, ये तो y की वैल्यू है। हाँ, आप लोगों ने बेटा ये गलती नहीं करनी, देखो y की वैल्यू आपके पास आई है अभी 1। ठीक है, तो अक्सर बच्चे जैसे ही 1 देखते हैं ना फटाफट से उसको टिक कर देते हैं और मसला आपका खराब हो जाता है। मेरे बेटे आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहां वेरिएबल है x की वैल्यू को आपने मालूम करना है, सही है। तो ये y हमने अपनी आसानी के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन की थी, तो हमने ये कहा था कि y जो है वो बराबर होगा 2 की पावर x के। अब जब y जो है वो इक्वल टू 1 आ गया तो यहाँ 1 लिख दो, 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब याद रखो किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लेते हैं तो वो 1 के बराबर होती है। तो अपनी आसानी के लिए कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, हम ऐसा करते हैं, इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो अब अगर 2 की पावर 0 हो तो वो भी तो 1 के इक्वल ही होती है। तो अब ऐसा करने से फायदा ये होगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये बेस इस बेस के इक्वल है, तो फिर जो पावर है वो पावर के इक्वल होगी। सो x इज इक्वल टू 0, तो बेटा 0 हमारा दुरुस्त जवाब है। ये जो 1 है ना 1, ये बहुत ज्यादा आप लोग जो है वो गलती करते हो, ठीक है, जैसे मुझसे भी गलती होने लगी थी, जैसे ही 1 जवाब आया फटाफट से 1 लिखा और वो गए। ऐसा नहीं करना बेटा, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू नहीं चाहिए। y की वैल्यू तो हमने अपनी आसानी के लिए पुट की थी ताकि इक्वेशन को सॉल्व कर सके। ओके, तो छठा सवाल भी हो गया हमारा। उसके बाद सातवें पे आइए, सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी बताते हैं जी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। थोड़ा सा बोर्ड साफ करने दें हमें, इसको भी फटका देते हैं अभी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी है x प्लस 1/x और इज इक्वल टू है बच्चों हमारे पास 2। अब देखिए ये फ्रैक्शन है, ठीक है, और आप इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं करना भाई पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं एलसीएम दे रहा हूं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2, x डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। इसको इधर ले आओ, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये x एक मुकम्मल स्क्वायर, 1 दूसरा मुकम्मल स्क्वायर, और देखो ये 2, ये a और साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दो फर्क तो नहीं पड़ता, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फार्मूला मुकम्मल होता है बेटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इज इक्वल टू क्या है 0, दोनों तरफ ले लो स्क्वायर रूट, ये आ रह जाएगा आपके पास x प्लस 1 और ये आपके पास 0 ही रहा, तो x की वैल्यू फिर आपके पास क्या आई, माइनस का 1, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो आपके पास x की, बल्कि यहां पर माइनस लिखा था ना, ये फार्मूला प्लस का नहीं माइनस का कंप्लीट होगा, ये फार्मूला माइनस का कंप्लीट, सॉरी बेटा, तो ये माइनस का फार्मूला होगा। तो जब ये माइनस उधर आके आएगा तो आपके पास प्लस का 1 जवाब आएगा। देखो याद रखो, ये मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया था, ये माइनस है, a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, प्लस b का स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे मुकम्मल होगा। तो प्लस 1 बेटा हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तो कहाँ गया जी ये हमारे पास प्लस 1, वो देखें ऑप्शन डी हमारा जो है वो दुरुस्त जवाब है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है वो कौन सी है इसके अंदर, पहले मैं आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की निशानी बताता हूँ। उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 होती है, फिर 3 होती है, फिर 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर 0, यानी वेरिएबल खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखो जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें नहीं है, 4 नहीं है गया, इसमें देखो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज भी नोट करनी है, इस x की पावर 4 वाली टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। x की पावर 3 और x की पावर 1, इन दोनों के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी सेम होने चाहिए, इसका वाला ही चेंज हो जाए, ठीक है। 2 निशानियां हैं, तो ये तो पहले निशानी से ही आपको पूरा हो गया, ये तो अब देख के पता चल गया रेसिप्रोकल नहीं है। इसको देखो x की पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, आगे 0 वाली नहीं है टर्म,
ठीक है, यानी x की पावर 0 वाली, यानी सिर्फ अकेला नंबर हो, वो भी होनी चाहिए, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो बेटा ये तो पहली कंडीशन से ही आपको पता लग जाएगा कि ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। फिर बता दूं, x की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर x की पावर 0 वाली टर्म, यानी सिर्फ कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, 2n - 2 आर द रूट्स ऑफ विच इक्वेशन। देखिए किस इक्वेशन के ये रूट्स है 2n - 2। ये तो मसला ही कोई नहीं है बेटा, देखो आपने क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है, और उसके बाद वैल्यूज निकालनी। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है ना बेटा वो ये वाला है, x - 2 और x + 3। मैं बताता हूं क्यों ये दुरुस्त जवाब है। जब आप ये करेंगे ना x - 2 और x + 3 = 0, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करो, x - 2 को भी इक्वल टू 0 करो और x + 3 को भी इक्वल टू 0 करो। x = प्लस का 2 आएगा, x = माइनस का 3 आएगा। तो देखो 2 और -3, ये देखो वही बात बता रहे हैं ना, 2 और -3, तो वो ये वाली इक्वेशन आपके पास। तो ये आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा ये ऑप्शन सी बेटा हमारा दुरुस्त इसमें ऑप्शन है। उसके बाद द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो दी गई है। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, मैं आपको बताता हूं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा। इसमें जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि बेसिकली किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो उसके रूट्स कैसे होंगे, वो सारे का सारा कंट्रोल ना इसके पास होता है। ये डिसाइड करता है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या फिर हमारे पास जो इमेजिनरी होंगे, रैशनल होंगे, इरैशनल होंगे, कैसे होंगे, सारे की सारी गेम बेटा इसके पास होती है। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये b² - 4ac होता है, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वैसे मैंने इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आपको एक्सरसाइज के अंदर ही करा दी थी, अगर आपको मसला हो तो आप इसकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं। तो ये बेटा हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो b² - 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये फर्क करने वाला होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए, इफ s1 and s2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सम ऑफ द रूट्स वो किसके इक्वल होंगे। बेटा ये भी आपके पास देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होंगे, ये भी फार्मूला ही है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने का फार्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा, वो हमारे पास होता है -b/a। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 5 = 0 आर इमेजिनरी, रैशनल, इसके बाद इक्वल रूट्स है या इरैशनल है। अब ये बड़ा ही अहम सवाल है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, और हमारे बच्चे इससे थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो आप देखो भाई, इक्वेशन आपको कौन सी दी गई है, ये दी गई है x² और -5x + 5 = 0। ठीक है, इसमें बेटा a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है बेटा आपके पास 5। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट वो बता देता है कि आपकी इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac होता है। अब मेरे बेटे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -5 है, उसका स्क्वायर ले लीजिए 4ac। a की वैल्यू यहाँ पर देखिए, अगर x के स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 हो रहा होता है, वही हमारा a होता है। a और c की वैल्यू क्या आपके पास 5 है। अब देखो बेटा ये है 5 -5 का स्क्वायर जो कि प्लस का 25 आएगा और -4 5 20। ठीक है, तो आप देखिए जरा 25 में से अगर आप 20 निकालेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 5। सही है बेटा, तो 5 जो है ना वो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट d = 5। और मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 हो, यानी एक पॉजिटिव नंबर हो, बट नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, वो किसी का मुकम्मल स्क्वायर ना हो, तो फिर रूट्स आपके पास इरैशनल होते हैं। और अगर ग्रेटर देन 0 होने के साथ 5 जो है या जो भी नंबर आया यहाँ पर वो कोई कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे 9 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, 25 5 का कंप्लीट स्क्वायर है, इसके अलावा 4 2 का कंप्लीट स्क्वायर है, इस तरह के नंबर आए तो जो कि कंप्लीट स्क्वायर हो, तो फिर आपके पास रूट्स रैशनल मिलते हैं। अब ये जो रूट्स मिलेंगे आपको मेरे बेटे इरैशनल मिलेंगे, तो आपका इरैशनल का जवाब जो है वो दुरुस्त जवाब है। ठीक है, अच्छा उसके बाद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर represented by 2 and 5 respectively 2 and 5 the equation। ये तो बड़ा ही आसान काम है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था ना बेटा कि अगर आपको रूट्स दिया जाए ना, रूट्स, तो रूट्स से आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। रूट्स हमारे पास सम ऑफ द रूट्स उसका भी निकालते हैं हम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो इसने खुद बना के हमें दे दिया कि जो सम ऑफ द रूट है वो इक्वल टू 2 है और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो इक्वल टू 5 है। इक्वेशन बनाइए तो मसला ही कोई नहीं है। हमारे पास फार्मूला होता है x² - sx + p = 0। यहां पर हम सम पुट करते हैं, यहां पे हम प्रोडक्ट पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x² - सम कितना है बेटा हमारे पास, सम = 2 है, हमारे पास 2 लिख दो, साथ में x आएगा प्लस प्रोडक्ट कितनी है 5 है तो 5 लिख दो,
दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाती है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो देख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपने याद रखना है कि जो ये हमारे पास s वाले टर्म है यहाँ पे माइनस आता है और प्रोडक्ट से पहले पॉजिटिव आता है, ये साइन आपने याद रखना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फाइंड ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के तमाम रूट्स को आपने मालूम करना है। सिंपल वे में बताऊं ना बच्चों, तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसके अंदर मौजूद जो वेरिएबल है x, उसकी तमाम वैल्यूज को मालूम करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम लिखते हैं जी इक्वेशन 8x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब याद रहे कि जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना, उतने ही आपको आंसर्स मिलने चाहिए। x की पावर 6 है तो बेटा इसके 6 जवाब होंगे। सही है, ओके। अब इस चैप्टर के अंदर हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे पहले क्वाड्रेटिक में, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा गौर करो, यहां पे है x की पावर 3, इधर लिखा हुआ है x की पावर 6। ठीक है, तो जो ये वाला है ना x की पावर 6, वो x की पावर 3 का स्क्वायर है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको y लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3। ठीक है, अगर y जो है वो x रेज टू पावर 3 के इक्वल है, देन अगर इसका स्क्वायर ले लें y स्क्वायर, फिर वो किसके इक्वल होगा, x की पावर 6 के। मैं बताता हूं कैसे। इसका स्क्वायर ले लें, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, x की पावर 6 बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो x की पावर 6 y स्क्वायर है और x की पावर 3 y है, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, और 8y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे बच्चों मेरे पास इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी तरीका है इसके ऊपर अप्लाई करो, इसको फैक्टराइज कर लो, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, जो भी करना चाहते हो आप कर लो। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करता हूं। y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, a इज इक्वल टू 8। y का जो कोफिशिएंट है वो b होगा, b इज इक्वल टू माइनस 7, और अकेला नंबर c इज इक्वल टू माइनस का 1 रहेगा। ठीक है बेटा जी, ओके। अब आपने यहां पे देखना वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ इक्वेशन में, y है तो y लिख लीजिए। y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आएगा। अब बेटा y ऐसे ही रहेगा, माइनस b, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए जी माइनस का 7, और उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर आएगा, माइनस 4ac, a की वैल्यू बेटा आपके पास 8 है। ठीक है, और जो c है उसकी वैल्यू है माइनस का 1। ओके, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं जी 2a, a की वैल्यू हमारे पास 8 है। ओके, तो आप देखिए जरा यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7 बन जाएगा, और उसके बाद यहां देखिए ये बनेगा 49, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा, 8 चौके 32, 32। ठीक है, अब अगर ये 50 होता ना, ठीक है, 50 में 30 जमा करो तो बन जाता है हमारे पास 80, और 2 82, एक कम करो 81, यानी 81 बनेगा। आप कैलकुलेटर से कर लेना, मैं अपने तरीके से करता हूं। तो ये आ गया 16, y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 81 डिवाइडेड बाय 16 आ गया। अब मेरे बेटे क्या करना है जी, आपने फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना है। y इज इक्वल टू 7 इसी तरह रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे 9 आएगा, डिवाइडेड बाय आ गया 16। अब यहां पे लगाओ एक लाइन, उसके बाद एक बार प्लस के साथ इसको लिखो, एक बार माइनस के साथ। y इज इक्वल टू 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 एंड y इज इक्वल टू 7 माइनस 9 और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 16। ठीक है बेटा जी, तो देखो जरा अब क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं। 7 और 9 कितने होते हैं, 16। 16 बटा 16 आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 1। आगे स्टेप में करेंगे। अब ये है हमारे पास प्लस का 7 माइनस का 9, तो माइनस का 2 आएगा, डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 16। समझ गए। अच्छा बेटा अब देखिए ये आ गया हमारे पास 1। ओके, और यहां पर जो है वो 2 1 दा 2, 2 8 दा 16 होता है, तो ये आएगा -1 डिवाइडेड बाय 8। ये दो वैल्यूज आई हैं जी y की। ठीक है, अच्छा अब एक बात का ख्याल रखें कि हमने y को अपनी आसानी के लिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया था, क्योंकि इस तरह से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है और हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कर लिया, आसान कर लिया। सही है, तो जब अपनी आसानी के लिए कोई भी हम काम करते हैं तो उसको वापस भी रखना होता है। अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया है x की पावर 3 को y के इक्वल, तो अब हमने वापस उसको फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। ठीक है, तो बेटा हम यूं करेंगे,
यहां पर सबसे पहले लेंगे जी y इज इक्वल टू 1, ठीक है, और y की जगह दोबारा उसकी वैल्यू पुट करेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 1। सही है बेटा। अच्छा जी, अब देखिए यहां पे x की पावर 3 है और यहां पे x की जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने अभी सिर्फ इस वैल्यू को लिखा है। ओके, अब इधर मैं ऐसा करता हूं, इसको इधर ले आता हूं, x की पावर 3 और -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब -1 जो है वो उसको मैं यूं लिख सकता हूं 1 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा 1 की पावर जितनी मर्जी ले लेना वो 1 ही रहेगा। अब ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, फॉर्मूला कौन सा बन जाए, फॉर्मूला बने मेरे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मेरे पास जो है वो अप्लाई हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर जो है वो 1 का क्यूब अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है बेटा, हर एक चीज की रीजन होती है ना, मैंने जो क्यों किया मैंने उसकी रीजन बताई आपको। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक इसको ओपन कीजिए, a माइनस बी, यानी इसको एक बार माइनस करके लिखेंगे, उसके बाद पहले हिस्से का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद फिर पहला दूसरा मल्टीप्लाई होगा यानी प्लस का x आएगा, फिर दूसरे हिस्से का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब एक बात का ख्याल रखना है, ये जो माइनस वाला फॉर्मूला है ना उसमें सिर्फ माइनस यहां पर ही आता है, ए बी के साथ माइनस ना लगा देना। ओके ओके जी, तो अब आपने इक्वल टू इसे कर दिया जी 0, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, ओके जी, यहां से वैल्यू मिलेगी बेटा x इज इक्वल टू 1। समझ गए। अब इसके ऊपर मैं डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, ठीक हो, इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ बेटा वो x इस्तेमाल हुआ है और माइनस का, फिर अब यहां पे b क्या है, देखो ये a है, ये आपका b है और ये आपका कांस्टेंट अकेला c है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी होता है, ये आ गया माइनस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ये हमारा b है। ठीक है बेटा, माइनस 4ac, 4a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है और c की वैल्यू क्या है वो भी 1 है। ओके, डिवाइडेड बाय आएगा 2a, a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, a की वैल्यू कहां गई जी, कहां गई, क्या गई, ये 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस 4। ओके, डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 2, तो बेटा जी ये बन जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जवाब आ गया, इसके आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब आपके पास 3 जवाब आ गए हैं, एक बेटा जी ये आया है x इज इक्वल टू 1, एक आया है x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और एक में यहां प्लस का साइन चेंज कर लो, प्लस और माइनस 2 है ना, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, 2 ये हो गए और देखिए 3 जवाब आपके आ चुके हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जो ये वाली वैल्यू थी, ये वाली -1/8, ये भी y की वैल्यू है, इसको रखते हैं यहां पे, y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 8, y किसके इक्वल हमने किया था x की पावर 3 के, सो दैट विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है बेटा जी। ओके, अब ऐसा करते हैं, 2 बार माइनस लगा दिया मैंने, इसको हम इधर ले आते हैं, x की पावर 3 और इधर आके प्लस का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए यहां पर भी हमने क्योंकि x की वैल्यूज निकालनी है तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमें यहां पे बनाना पड़ेगा, तो x की पावर 3 इसी तरह रहेगा, प्लस 1 की जो मर्जी पावर ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही रहेगा, इसलिए मैंने ऊपर 1 लिख दिया। और 8 जो है ना बेटा 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, दैट्स वाई 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 का क्यूब बन गया एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब चाहो तो इसको यूं लिख लो, x का क्यूब प्लस 1/2 होल की पावर 3। ठीक है, और ये इसका a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर भी फार्मूला बेटा यही वाला अप्लाई होगा जो यहां पे आपको मैंने बताया था। ठीक है, सिर्फ ये माइनस वाला फार्मूला था, अब यहां पे आपका प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो फार्मूला क्या है, ब्रैकेट ना लगाओ, यहां पे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a का क्यूब, सॉरी स्क्वायर माइनस ab और प्लस b का स्क्वायर, बेटा ये स्क्वायर है। ठीक है, 2 पावर। ओके, ये वाला फार्मूला है जो आपने यहां पे इस्तेमाल करना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहां पर हम क्या करेंगे, a और b को पहले कर लेंगे जी जमा, ये आ गया a जमा, ये आ गया हमारा b, a प्लस b आ गया, उसके बाद क्या होगा a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस ab,
माइनस फार्मूले का, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाय 2। सही है बेटा। अच्छा उसके बाद फिर क्या करोगे, b का स्क्वायर प्लस 1/4 बन जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करो, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 एंड x का स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो बेटा डायरेक्ट x की वैल्यू मिलेगी -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपकी x की फोर्थ वैल्यू आ गई। मैंने बताया था ना इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है जी, 6 है, तो 6 आंसर मिलेंगे आपको। ये चौथा आंसर भी आ गया। अब दूसरी इक्वेशन ये वाली है। ठीक है बेटा, तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसकी जो फ्रैक्शन है खत्म कर देते हैं। फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे भाई, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा आपके पास 4x का स्क्वायर बनेगा, और प्लस जब इससे 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 2 2 2 4 होता है, 2x बन जाएगा। जब इससे 4 मल्टीप्लाई होगा 4 4 से कट जाएगा, 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा है आप एक स्टेप और कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो, इसलिए मैंने एक स्टेप कम किया। अब ये मेरे बेटा मेरे पास एक जो है वो अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके ऊपर फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, x इज इक्वल टू -b। ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, बार बार नहीं लिखूंगा। x इज इक्वल टू -b किधर गया, -b प्लस -b का स्क्वायर कहां लिखा, यहां पर लिखा था कहीं पे, ये रहा -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। बस इसको मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं बेटा। ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b और ये है मेरे पास c, a b c याद रखना है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, यहां पे आएगा माइनस का b यानी 2 आएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद -4ac, a की वैल्यू है 4, ठीक है बेटा, c की वैल्यू है 1, ओके, और डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 2a, a की वैल्यू क्या है 4 है। ओके, अब देखो जी यहां पे आ गया बेटा आपके पास ये माइनस का 2 और प्लस माइनस नीचे लिख दो माइनस, यहां पे प्लस माइनस, यहां पे देखिए जी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4 4 द 16, ओके, डिवाइडेड बाय 2 4 द 8 आ गया। अब अगर फर्दर इसे हम यहां पे सॉल्व करें, ठीक है, इधर सॉल्व करें तो ताकि स्पेस हमारे पास थोड़ी कम है, माइनस का 2 इसी तरह से, प्लस माइनस इसी तरह से, ये बेटा आपके पास बन जाएगा माइनस का 12, ठीक है, -12 और डिवाइडेड बाय 8। अब मैं आपको पहले ये -12 का मसला हल करके बताता हूं। देखो बेटा ये लिखा हुआ है 12, इसको हम यूं लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दो, 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दो, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। और अगर साथ में माइनस है, ठीक है, तो माइनस आप यूं भी कर सकते हैं, -1 को अलग कर लें ऐसे, या इसको यूं भी कर सकते हैं आप -3 कर लें, माइनस, ठीक है, इतना सा काम है। अब आपको समझ आ गया। तो जो -12 है ना बेटा, -12 का स्क्वायर रूट वो इक्वल है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -3, समझ गए। तो इसको हम यूं लिख देंगे -2, ठीक है, प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर हुई बात। अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया आपका, ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा आपका माइनस का 1 क्योंकि 2 कॉमन चला गया, प्लस माइनस यहां से ये वाला 2 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 8, तो 2 1 द 2, 2 4 द 8। अब बकाया पार्ट में यहां पे करता हूं, ठीक है, ये मेरे बच्चे बन जाएगा जी आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या बन गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा आपके पास जो है ना, ये देखिए 2 आंसर ये आ गए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ आएगा, 2 ये आ गए, ठीक है, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। इसके अलावा एक ये आ गया 3, और उसके अलावा यहां पर देखें जी एक आपके पास ये वाला आंसर है, ये वाला, ठीक है, ये आ गया 4 5 और ये छठा, 6 जवाब पूरे हो गए। और आपने क्या करना है जी, इसको एक्सप्रेशन सेट के अंदर लिख देना है। अब मेरे पास स्पेस थोड़ी कम हो गई है तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 6 के 6 आंसर्स मैंने आपको यहां पे बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, आल्सो सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। अब हमने यहां पे बेसिकली m की वैल्यू मालूम करनी है, और कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल हैं। इसके अलावा हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू को भी मालूम करना है, ठीक है।
ओके, तो सबसे पहले आइए इसके फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसमें ये कहा गया है कि आप m की वैल्यू मालूम करो अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं बेटा, m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 mx प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, ये है आपके पास x के स्क्वायर वाले टर्म, ये है x वाले टर्म, और ये है आपके पास यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट टर्म यानी बगैर x वाली। ठीक है, तो इसमें से ना एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। x के स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो a होता है, यानी m माइनस 1। ओके, और जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू 2m, और जो विदाउट x होगा बेटा वो आपका c होगा, c इज इक्वल टू m प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एबीसी की वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि उसने हमें कहा कि इसके रूट्स इक्वल हैं, अगर इसके रूट्स इक्वल है तो फिर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। जानते हैं ना हम ये रूल। सो d इज इक्वल टू 0 एज रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक है बेटा जी। सो पहले फार्मूला मेंशन करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, उसके बाद वैल्यूज प्लग इन करते हैं, d को 0 कर देंगे, b की वैल्यू क्या वो पुट करेंगे बेटा 2m स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास m माइनस 1, और उसके बाद जो c की वैल्यू है वो होगी बेटा आपके पास m प्लस 3। ओके, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0 ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा 4m का स्क्वायर माइनस, यहां पे देखें 4 को यूं ही लिखेंगे, पहले इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m को m से मल्टीप्लाई किया, m का स्क्वायर, m को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 3m, माइनस 1 को m से मल्टीप्लाई किया, माइनस का m, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। अब 0 ऐसे ही रहा, 4m का स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस, अब देखो बेटा 4 को यूं ही लिखो, पहले इसे सॉल्व कर लो, ये बनेगा m का स्क्वायर, और 3m में से 1m गया तो आपके पास 2m बचेगा। ठीक है, माइनस का ये 3 आ गया। उसके बाद 0 इसी तरह से रहा, 4m का स्क्वायर माइनस 4 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4m का स्क्वायर, माइनस 4 को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 टू द 8, साथ में m आ गया, माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 3 द 12 आ गया। ठीक है बेटा जी। अब देखो 4m स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इधर ही कट गए, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 8m प्लस का आ गया 12, 0 के खत्म करके इसको इधर ले आते हैं, 8m इज इक्वल टू 12 बन जाएगा। m की वैल्यू निकालना चाहते हो, 12 डिवाइडेड बाय 8 यानी 8 जाके नीचे हो जाएगा, डिवाइड फर्दर सिंपलीफाई करो, 4 3 दा 12 होता है और 4 2 दा 8। ठीक है, तो 3/2, सो m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, उसने कहा कि इक्वेशन को सॉल्व भी करके दे दो। कोई बात नहीं, कर देते हैं सॉल्व, ये कौन सा बड़े काम है। लाइन लगाई, पार्ट बी पे आ जाइए, इक्वेशन लिखते हैं जी हम यहां पे, m माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2m x प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बेटा क्या करना, आपने सीधी सी बात है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जान छुड़ाओ इससे। ठीक है, तो यहां पे देखिए a की वैल्यू क्या बनेगी, अगेन m माइनस 1, और b की वैल्यू क्या बनेगी, इज इक्वल टू 2m, और c की वैल्यू क्या बनेगी बेटा आपके पास m प्लस 3। ओके, तो ये वैल्यूज उठा के हम पुट करते हैं जी फॉर्मूले के अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हमारा वेरिएबल x है, लिखे x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, x वैसे ही रहेगा, b की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा, आपके पास आएगी 2m प्लस माइनस, उसके बाद b का स्क्वायर यानी 2m का बनेगा स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है m माइनस 1, और c की जो वैल्यू है बेटा आपके पास वो है m प्लस 3, और डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 2a। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बेटा आपके पास है m माइनस का 1। ओके, x ऐसे ही रहेगा, 2m उसी तरह से रहेगा, 2m प्लस माइनस उसी तरह से रहेगा, उसके बाद देखिए 2m का स्क्वायर बनेगा 4m स्क्वायर, और माइनस 4 वैसे ही रहेगा, ये इनकी मल्टीप्लीकेशन हमने यहां पे की हुई है, देखिए सेम मल्टीप्लीकेशन बनेगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3, तो लिख देते हैं जी हम m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 2 इंटू m माइनस 1।
ओके बेटा। अच्छा आप क्या करेंगे, x वैसे ही रहेगा, 2m जो है वो इसके साथ माइनस भी था आई थिंक, माइनस माइनस हाँ ठीक था, माइनस 2m इसी तरह से रहेगा, प्लस माइनस यहां देखो ये 4m का स्क्वायर यूं ही लिखा, माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4m स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 को 2m से मल्टीप्लाई किया माइनस 8m बन जाएगा, माइनस 4 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 बन जाएगा, समझ गए। और डिवाइडेड बाय 2m माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 4m स्क्वायर आपस में ये कट गए, सो x इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस माइनस यहां पे देखिए क्या बच गया आपके पास, माइनस 8m और प्लस का 12 और डिवाइडेड बाय आ गया 2m माइनस का 2। अब ये बेटा आपके पास जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो m की वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली वैल्यू बेटा उठा के वहां पे पुट कर दो तो आपको जवाब जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। x की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो मिल जाएगी। अभी जो आपको x की वैल्यू मिली है वो इन टर्म्स ऑफ m है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, पुट m इज इक्वल टू क्या थी जी, 3/2, 3 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर देते हैं उसके अंदर। तो जहां जहां है वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 था, उसके बाद m था, m की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा आप, 3/2, ठीक है। पहले मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं जी, 3 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद फिर प्लस माइनस है, फिर उसके बाद क्या है जी माइनस 8m m की वैल्यू क्या है 3/2, उसके बाद प्लस का 12 है और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 2m की वैल्यू 3/2 और माइनस का 2। चलो जी अब देखो ध्यान से जरा, ठीक है। मैंने जहां जहां m था ना बेटा वहां 3/2 पुट कर दिया। ओके अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा और x इसी तरह से रहेगा, 2 से गया माइनस का 3 प्लस माइनस यहां देखो 2 1 2 2 4 8 माइनस 4 इंटू 3 माइनस का 12 और ये पड़ा हुआ प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 2 से गया 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 0, ओके, डिवाइडेड बाय 3 में से 2 गए तो 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 जिसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 3, ओके। तो बच्चों ये आ गया इसका सॉल्यूशन कि x की जो वैल्यू है वो यहां पर माइनस का 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ s1 एंड s2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर s1 और s2 दोनों इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो फिर आप उसकी वैल्यू मालूम कीजिए, ओके। सबसे पहले वो इक्वेशन लिखते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और बच्चों ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई है, ठीक है। अच्छा और कहा जा रहा है कि जो s1 है एंड s2 है आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर s1 और s2 दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं देन सम ऑफ द रूट्स s1 प्लस s2 विल बी इक्वल टू नेगेटिव टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। of x divided by कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि s1 प्लस s2 जो है वो आपके पास इक्वल होता है माइनस b डिवाइडेड बाय a के, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से आपने मल्टीप्लीकेशन में आ जाना, s1 मल्टीप्लाई बाय s2 इज इक्वल टू उसके माइनस नहीं आता इसमें, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ये लिखेंगे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब कांस्टेंट क्या है आपके पास, s1 s2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है c और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो a है बेटा आपके पास। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए उसकी वैल्यू मालूम करनी है। s1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय s2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके। सो आप क्या करेंगे जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, s1 माइनस 3 इंटू s2 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू s1 इंटू s2 क्या बनेगा, s1 s2। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 से, माइनस 3s1। अब इसको आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 इंटू s2 माइनस 3s2 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9, ओके। अब देख लो जरा s1
S2 यहां दोनों से -3 कॉमन आता है, ले लो S1 प्लस S2 और प्लस का 9। अब बेटा देखो S1 S2 की जो वैल्यू है वो आपके पास C ओवर A है, यहां मैं पुट कर देता हूं C डिवाइडेड बाय A और -3 इंटू S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है वो -B ओवर A है, तो मैं पुट कर देता हूं -B डिवाइडेड बाय A और प्लस का 9 इसी तरह से रहेगा। ठीक है, ये 9 है और ये A है, इसको मैं थोड़ा टर्न कर देता हूं। अब देखो जी माइनस माइनस से कट जाएगा, ये बन जाएगा C डिवाइडेड बाय A प्लस 3B डिवाइडेड बाय A प्लस 9। तो देखो इसके नीचे भी अगर A आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हमारा एलसीएम देना बहुत आसान हो जाएगा, तो हम A से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और A से डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, ब्लू से लिखा ताकि पता लगे कि ये स्टेप हमने बाद में किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, हाईलाइट हो जाए। C डिवाइडेड बाय A प्लस आ गया 3B डिवाइडेड बाय A प्लस आ गया 9A डिवाइडेड बाय A, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एक बन जाएगा, ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे, C प्लस 3B आएगा और प्लस का 9A आ जाएगा। अब मेरे बेटे क्या करना है, C इसी तरह लिखा रहेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेने के बाद बचेगा जी B प्लस 3A डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी A। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, यही इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6। कहा जा रहा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, इसके अंदर मौजूद a और b की वैल्यू मालूम करो, और एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया कि a स्क्वायर प्लस b जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है बेटा जी, ओके। अब हम जानते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ए बी की वैल्यू को मालूम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं बेटा। इक्वेशन है हमारे पास 25x का स्क्वायर माइनस 5ax माइनस b इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखते हैं सबसे पहले हम कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। पहले x के स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए बी सी की वैल्यू निकालो। इसके अंदर ऑलरेडी ए बी इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, सो कैपिटल ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 25। ओके, और इसी तरह से जो कैपिटल बी है वो आपके पास होगा -5a के, -5a के। इसी तरह जो कैपिटल सी है बेटा वो आपके पास होगा -b के इक्वल। समझ गए? ओके, अब आपने फार्मूला लिख देना जी यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल, सो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, इसको 0 पुट कर देंगे। b किसके इक्वल है, -5a के, -5a का स्क्वायर ले लेंगे, -4, और a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 25 है, और c की वैल्यू क्या आपके पास, c की वैल्यू आपके पास माइनस का b है, -b। ओके, तो अब देखिए जी ये प्लस का 25 बन जाएगा और साथ में a का स्क्वायर, माइनस यहां पर देखिए ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, और 2500 के 100, ठीक है, 100 और साथ में b। अब आप इन दोनों में से ना चाहें तो 25 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इधर आएगा a का स्क्वायर प्लस 25 चौके 100 होता है तो 4b रह जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। 25 इधर आगे 0 से डिवाइड कर दे तो वो खत्म हो जाएगा, सिंपली 0 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर 25 इधर भी डिवाइड कर दिया, 25 इधर भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक स्टेप और कर देते हैं, 25/25 ये आ गया a का स्क्वायर प्लस 4b, तो ये इससे कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी, a का स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब याद रहे कि जब एक इक्वेशन के अंदर 2 अननोन वेरिएबल आ जाते हैं बेटा, तो आप किसी एक की भी एग्जैक्ट वैल्यू को मालूम नहीं कर सकते जब तक उन्हीं वेरिएबल पर मुश्तमिल एक और इक्वेशन आपको ना दे दी जाए। तो देखिए इन्हीं ए और बी पर मुश्तमिल उसने एक इक्वेशन आपको साथ में बना के दी हुई है। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो है वो हम यहां पर लिख लेते हैं एज गिवन, a का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको कह दीजिए इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 हमारी कौन सी है जी, ये वाली, a स्क्वायर प्लस 4b, a का स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब बच्चों क्या करना, आपने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे यहां पे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सो a का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 0 तो मतलब 0 रहेगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कट गया, तो देखो बेटा ये b है और ये माइनस का 4b है, ये बचेगा माइनस 3b और 6 में से 0 गए तो 6। ठीक है, इस तरह b की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आएगी जी 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, तो b इज इक्वल टू माइनस का 2 बन जाएगा। 2 1 2 2 3 6 होता ना, तो b की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई है माइनस का 2। अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो लिखते हैं जी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वो है जी आपके पास a का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6 और a का स्क्वायर उसी तरह से रहा, b की वैल्यू पुट कीजिए माइनस का 2 इज इक्वल टू 6, माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2। ठीक है, और ये बन जाएगा 8 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। a का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास 8। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, ये से कट जाएगा और ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 को फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको यूं लिख सकते हैं ना, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, इनका स्क्वायर अलग अलग कर लो, 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये बेटा आपका स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है। तो याद रहे कि जो 8 है ना स्क्वायर रूट ऑफ 8 वो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। सो ए और बी दोनों की जो वैल्यूज हैं आपके पास आ गई हैं, एक बी की वैल्यू ये है बेटा आपके पास और ए की वैल्यू आपके पास ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने इसीलिए इसके ऊपर 3 स्टार मेंशन किए हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स हैव द वॉल्यूम एज दिस। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स है, उसका ये वॉल्यूम है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, उसकी लेंथ मालूम करो, बॉक्स की विड्थ मालूम करो। इफ हाइट इज इक्वल्स टू x माइनस 2, अगर उसकी हाइट ये है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहां पर लिखिए वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, और जो हाइट आपको दी गई है उसको h से डिनोट कर दीजिए, वो है x माइनस 2। ओके, लेंथ आपने मालूम करनी है, विड्थ बेटा आपने मालूम करनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई जो वॉल्यूम होता है ना वो आपके पास होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, चाहो तो कैपिटल L लिख दो। ठीक है, अच्छा जी ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, वॉल्यूम की जगह पे लिखते हैं वॉल्यूम x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस का 6। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और हाइट की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू गिवन है x माइनस 2। हमें निकालनी है लेंथ और विड्थ। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये भी हमारे पास x की पावर यहाँ पे 3 आ रही है, क्वाड्रेटिक में भी नहीं है, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, ये जो x माइनस 2 है वो दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से ये होगा कि इसकी जो पावर है वो एक कम भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इधर कर लेंगे जी x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये काट जाएगी पूरी पूरी ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसे बेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसको लिखो यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस का 6। ठीक है, और ये 3 है, और यहां पे बाहर लिखो x माइनस 2। अब बेटा आपने सिर्फ एक काम करना होता है कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखो कि जैसा ये है ना पहली टर्म वैसी इसकी ये टर्म बन जाए। ये है x का क्यूब, ये है x, अगर मैं इसको x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का क्यूब बन जाएगा। तो बेटा आपने क्या करना है, रफ वर्क में ऐसा करना है, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना x के स्क्वायर से,
तो ये बन जाएगा x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे इसको x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x का क्यूब माइनस का 2x का स्क्वायर। समझ गए? अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे जी, इन दोनों को करेंगे हम ऐसे माइनस करते हुए साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इधर ही कट गए दोनों। ठीक है, और ये 2 और ये 2 प्लस का 4 हो जाएगा, 4x का स्क्वायर, और एक टर्म ऊपर से और उतार लीजिए माइनस का 5x। ठीक है बेटा, समझ आई हमने क्या किया है, इस वाले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट के अंदर रखा है, नीचे वाले को ब्रैकेट के हमने बाहर रखा है। ठीक है बेटा, हमने कोशिश क्या करनी है कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो कि जैसा ये पहला टर्म है वैसी पहले टर्म बन जाए। तो x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x का क्यूब बनता है, इसलिए हमने इसको पहले x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके x का स्क्वायर ऊपर लिख दिया और जवाब हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम माइनस करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब देखो जी, इसको हम जो है वो फर्दर कैसे करेंगे, x को किस से मल्टीप्लाई करूं कि ये 4x का स्क्वायर बन जाए। तो देखो ये है x माइनस 2। ठीक है, एक तो साथ में 4 से लाजमी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 4 टू द 8x बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस का 4x, यहाँ पे आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 8x। अब इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस साइन चेंज, इसको प्लस कर देंगे, ये इधर ही कट गए। ठीक है बेटा, 5x माइनस का 8x जमा का, तो ये बचेगा 3x, और ये वाला माइनस 6 नीचे उतार लेंगे। अब बेटा क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 3x बन जाए। तो सिंपली आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x माइनस 3 टू द 6। ठीक है बेटा, माइनस करिए, साइन चेंज करके ये इधर ही कट गए, माइनस 6 प्लस 6 ये भी कट गए, तो 0 बचा। ठीक है, तो ये है जी आपका जवाब, आंसर। ठीक है बेटा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, चाहो फैक्टराइज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जो भी करना है करो। और इस बार हम इस पे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करते हुए सबसे पहले यहाँ देखा रहता है कोई नंबर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर खाली इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब आपने 3 के फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 3 इंटू 1 बनते हैं, 2 नंबर आगे। 2 ऐसे नंबर होने चाहिए कि जिनको ऐड करें तो ये प्लस का 4 बने और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 बने। तो कोई मसला नहीं, ये बहुत आसान फैक्टराइजेशन है। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x। ठीक है, 3 और 1 को जमा करें तो 4 बनता है, 3 1 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 बनता है। तो हमारा मसला हल हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। अब इसमें से आप x कॉमन ले लें, x प्लस 3 आएगा, और यहां से आप 1 कॉमन ले लें, x प्लस 3 आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं, और इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब बच्चों देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर एक ब्रैकेट जो है वो दोनों में सेम टू सेम है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 3 वाली ब्रैकेट कॉमन चलेगी, जब ये कॉमन किया तो पीछे रह गया x, प्लस ये कॉमन किया तो पीछे रह गया प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, अब बेटा देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लेंथ और विड्थ मिल रही है। अब आपकी बुक में जो आंसर लिखा ना उसके मुताबिक वो कहता है कि लेंथ जो है वो है आपके पास x प्लस 1, और जो विड्थ है ना बेटा वो है आपके पास x प्लस का 3। लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि लेंथ बड़ी होती है, विड्थ छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर x और x देखिए दोनों वैल्यू सेम है, और इसमें 1 ऐड किया गया, इसमें 3 ऐड किया गया, तो ये डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी, तो विड्थ बड़ी और लेंथ छोटी नहीं हो सकती। बहरहाल जो बुक का मुताबिक आंसर था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप इसको अपने मुताबिक लिखना चाहते हैं, मेरे मुताबिक, तो यूं लिख सकते हैं कि लेंथ जो है वो आपके पास x प्लस 3 होनी चाहिए, और विड्थ जो है वो इक्वल टू x प्लस 1 होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा।